आइए एक छोटा सा टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पीछे में कुछ कॉलम बनाए हुए हैं जो आप लोगों को समझानी है। ये कॉलम बनाने का एक ही कारण है कि इस टॉपिक से एक ही जगह से 5 सवाल पूछे गए, वो भी लगातार। मैं यहाँ पर कहीं पर लगा दूंगा सवाल, आप लोग देख लीजिएगा और उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। फिर पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या कहा गया है और कैसे कैसे सवाल इसमें आए हैं। सबसे पहले हमें शर्त दी जाती है कि समांतर होगी या समान संपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक एक करके सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। आप ये कहते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब भी आपको ऐसा कोई रेखा देगा तो वो कैसी रेखा होगी? आप कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी। सिंपल सा बात। ऐसी रेखा का कितना हल होगा? आप कहेंगे एक हल होगा। रेखा कैसी होगी? संगत या असंगत? आप कहेंगे कि सर संगत होगा। संगत क्यों होगा? आप ये समझें कि अगर कोई भी रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगी ना, कट करेगी तो टच करेगी। आप सिंपल भाषा में समझें, अगर कोई साथ में है, किसी जगह पर एक बार मिल गया है तो समझिए उन दोनों के आपस में कोई ना कोई संगति है। आप जैसे कहते हैं ना इसके संगत में है, तो वही है, दोनों देखिए एक जगह पर टच हुआ है ना, कहीं पर मिल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे संगत। आगे आइए, इसका और जो अन्य नाम है, यही नाम एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग कहते हैं अविरोधी। अविरोधी कहते हैं इसको, कहते हैं अविरोधी रेखा। ठीक है। इसकी जो ग्राफ बनेगी, ग्राफ बनेगी कुछ यूं। अगर हम लोग चतुर्थांश देखें, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इसको आपस में क्रॉस करवाने की प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कटेगा ना, यहाँ पर जो कटेगा वही इसका क्या होगा? हल होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहा गया है कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब भी ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा तो आप कहेंगे कि रेखा कैसी होगी? तो समांतर होगी। आप जहां कहीं भी बैठे हो साथ साथ बोलिए, समांतर रेखा के कितने हल होते हैं? आप कहेंगे कोई हल नहीं होते हैं। इसके कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं होता है इसका, कोई हल नहीं। संगत होता है क्या? संगत होता है। आप कहेंगे कि सर अगर ये दोनों रेखा आपस में कहीं मिलती ही नहीं है तो ये दोनों का संगत कहाँ से हो गया? तो ये हो जाएगा असंगत। सिंपल बात है। ये कैसी रेखा होगी? तो आप कहेंगे सर ये विरोधी रेखा होगी। यही नाम आप लोगों को याद रखना है एग्जाम हॉल के लिए। कैसी होगी? विरोधी। इसका ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और कोई और तरीका भी हो सकता है जहां पर दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी ना टकराए। अगर नहीं टकराएंगी तो वो कहलाएंगी समांतर रेखाएं। ठीक है। आगे आते हैं। एक और कंडीशन दी गई हम लोगों को कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ऐसा कंडीशन अगर दिया रहे तो ये रेखा कैसी होगी? तो आप कहेंगे सर संपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? यहाँ पर रेखा लिख देते हैं। रेखा कैसी होगी? संपाती होगी। ये रेखा कैसी होगी? संपाती। इसके कितने हल होंगे? आप कहेंगे कि अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। ये रेखाएं कैसी होगी? तो आप कहेंगे ये देखिए, रेखा के ऊपर रेखा अगर चढ़ जाए, एक दूसरे को रेखा स्पर्श करे, तो हम लोग एक बार टच कर दिए तो बोल दिए संगत है। ये तो लिपटा हुआ है एक दूसरे से, तो इसको भी क्या कह देंगे? संगत कह देंगे, है ना। एक दूसरे से चिपका हुआ है। अगर कोई दो दोस्त है, साथ में घूमता है, साथ में खाता है, तो वो कैसा है? संगत में है। ये कैसा रेखा होगा? तो ये कहेंगे आश्रित रेखा है। कैसी रेखा है? आश्रित रेखा है। उम्मीद है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप कहेंगे कि ये चतुर्थांश ले लेते हैं हम लोग, इस पर कोई रेखा और रेखा के ऊपर रेखा ही क्या कहलाएगा? संगत रेखा कहलाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इस पर कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों को, मैं यहाँ हट जाता हूँ। देखिए इस साइड भी कुछ चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक चीज़ को अपने कॉपी में ना सेम टू सेम इसको उतार के रख लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान करके ये वाले नाम अविरोधी, विरोधी और आश्रित नाम जो भी है आप उसको ठीक से याद रखिएगा।
और संगत असंगत तो पूछता है कभी कभी। इस पर कुछ सवाल और आते हैं कि कब इसमें समीकरण जो है ना, कभी कभी यहाँ पर कोई मिसिंग कर देगा, A1/A2 B1/B2, यहाँ पर B1 की जगह पर P K A कुछ भी रख देगा। वैसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो किसी वीडियो में मैं वो भी आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आई होप मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। ऐसे कुछ और सवाल हैं जो भविष्य में आएंगे इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।